भूताणु जनित बीमारी। तो जो गाय नस्ल में होने वाली जो आजकल जो वायरल डिजीज है उसमें से सबसे बड़ा मतलब खतरनाक डिजीज है एफएमडी। उसके बाद दूसरा खतरनाक जो अभी रिसेंटली आया है 2022 में 21 में आया है लंपी स्किन डिजीज एलएसडी जिसको बोलते हैं। ये बिल्कुल नया बीमारी आ गया है। और भी दूसरा बीमारी है जैसे रैबीज कहते हैं, पॉक्स डिजीज कहते हैं, पॉक्स डिजीज की तरह हो जाता है। और दूसरा जो है ब्लू टंग है, बीबीडी है, ब्लू टंग की एक बीमारी है, बोवाइन वायरस वायरल डायरिया भी है। दूसरा चीजें है जिसको बोलते हैं हम लोग आईबीआर बोलते हैं, आईबीआर मतलब इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस। ठीक है ना। से कई वायरल बीमारी है जिसमें हमारी गाय भैंस सांड सबको ये नुकसान करता है। ठीक है। सो ये जो वायरल डिजीज है जैसे एफएमडी है सबसे बड़ा फूट एंड माउथ डिजीज। अब फूट एंड माउथ डिजीज आग की तरह फैलता है। कैसे? आग की तरह फैलता है। ठीक है ना। अब ये देखो, ये पिक्चर में देखो, फूट एंड माउथ में कैसे होता है, जीभ में भी छाला पड़ जाएगा, घाव हो जाएगा, खुर में भी छाला पड़ जाएगा, थन में भी छाला पड़ जाएगा। छाला मतलब घाव हो जाएगा। पूरी जीभ की जो चमड़ी है वो पूरा निकल जाता है। समझ आ रही है? तो इतना खतरनाक डिजीज है, बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। अगर आपके पास 100 गाय है, किसी एक को एफएमडी हो गया, इम्यूनिटी फेल हो गया है, तो आपकी 100 की 100 गाय को ये बीमारी अटैक करेगा। भले आपकी 90 गाय बचा लिया, अपने 10 गाय को 10 गाय मर गए, लेकिन 10 गाय तो मरना ही मरना है। ठीक है। 10%, इसको बोलते हैं 100% मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब 100 गाय की 100 के 100 गाय आपकी बीमार हो जाएंगे, एफएमडी से परेशान हो जाएंगे। और जो छोटे बच्चे होता है उनका अचानक मृत्यु हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते, दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, अगर आपकी बड़ी गायों को अगर एफएमडी हो गया तो छोटे बच्चे ऐसे ही मक्खी मच्छर की तरह मर जाएंगे, इनका हार्ट अटैक होता है। समझ में आ रहे? ये लक्षण नहीं दिखाएंगे, जीभ निकाल में लार निकालना, ये सब करना, ये सब नहीं दिखाएंगे। ये ठक से मर जाएंगे। कल आपने दूध पिलाया, आज सवेरे मर गए। क्यों? दूसरे गाय को आपकी यहाँ एफएमडी हो। और एफएमडी वायरस हो चाहे लंपी स्किन डिजीज, कोई भी वायरस है, ये हवा के द्वारा भी उड़ जाता है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक उड़ जाता है वायरस, है कि नहीं? सो वायरस जैसे अपन लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी को अगर सर्दी जुकाम है, हम बोलते हैं मास्क पहन लिया करो, नहीं तो दूसरों को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो पानी की ड्रॉप में वायरस चिपक के फिर आपकी नाक में घुस जाता है, फिर आपको हो जाता है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीजें और एक बीमारी है जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो लंपी स्किन डिजीज है, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे देश में लाखों गाय मर गए। अब देखो इधर, लंपी स्किन डिजीज खतरनाक डिजीज आया है अभी, जिसमें पूरा हमारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब जगह पे हजारों में गाय मर गई। हमारे जो पंजाब की जो एचएफ जर्सी गाय है उसमें भी कई किसान के पास, जिसके पास 100 गाय था, समझो 10-12 गाय तो मर ही गए। हर गांव में 50-50, 60-60 गाय मर गई। आप समझो एचएफ जर्सी गाय जो 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो दूध देती है, 1 लाख रुपए से कम नहीं है। सो किसान का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है इस बीमारी की वजह से। सो ये जो वायरल डिजीज है, एक तो जैसे एफएमडी है, मुंह खुर रोग, क्या बोलते हैं? मुंह खुर रोग। ये मुंह में छाला पड़ता है, खुर में छाला पड़ता है और थन में भी छाला पड़ जाता है। सो इस बीमारी में काफी नुकसान होता है। तो नुकसान की एक बार आ गया तो सबको हो जाएगा, आग की तरह फैलता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने वैक्सीन डेवलप किया है। एफएमडी का अलग से वैक्सीन भी आता है, ट्राइवैक भी आता है, और अलग से रक्षा वैक एफएमडी करके आईआईएल कंपनी का आता है। तो उसको ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन होता है, इसको बोलते हैं ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन। तो आप इसको 3 ml या 2 ml जो भी रिकमेंडेड है, आप उसको इंट्रामस्कुलर लगाना है बारिश की सीजन से पहले। ठीक है ना। मार्च अप्रैल के महीना में आप लगा दो, गाय को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और कम से कम 20 दिन में उसकी इम्यूनिटी आ जाएगा। ठीक है। सो ये तो हो गया एफएमडी की बात है। और तो बीमारी कंट्रोल के बारे में बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कि बीमारी को रोकथाम कैसे करना है, बैक्टीरियल डिजीज को, वायरल डिजीज को।
दूसरी चीजें है, जब भी एफएमडी बीमारी फैलता है तो क्या करो, कोई भी वर्कर है, काम करने वाले हैं जो गायों के साथ काम करो, उनको बोलो हाथ को अपना सोडा से धुलाई कर दिया करें। घर से जो कपड़े पहन के आते हैं, उसको बोलो अपना कपड़े पहने, फार्म का कपड़ा पहने, अपना घर का कपड़ा अपना कहीं और कहीं रख लिया करें, आइसोलेशन में रख लिया, फिर जाते वक्त वो कपड़ा पहन के जाए, क्योंकि आपको मालूम नहीं किस गांव से आता है, कहाँ से आता है वो, वायरस आ सकता है, क्योंकि वायरस का कोई रास्ता नहीं है, कोई कपड़े में आ जाएगा, उसमें हवा में आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, ठीक है। उसको जहाँ कहीं जिंदा चीजें मिल गया वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करने लग जाता है वायरस। सो दूसरा चीज है लंपी स्किन डिजीज। सो लंपी स्किन डिजीज ये भी वायरल डिजीज है, ये भी एक प्रकार की वायरस की वजह से बीमारी फैला है। तो उसकी वजह से हम सब लोग घबरा गए, किसान भी घबरा गया, वेटनरी डॉक्टर भी घबरा गए, साइंटिस्ट लोग भी घबरा गए, बीमारी कहाँ से आ गया। मिजल्स की तरह पूरी शरीर में फोड़ा बन जाता है, और ये दोनों कोई भी बीमारी उसके बुखार होना तो तय है, 104 डिग्री, 105 डिग्री, 106 डिग्री तक बुखार हो जाता है। गाय खाना कम खाती है, सुस्त रहती है, दूध भी कम कर देती है। और जैसे एफएमडी हो गया, थन में जख्म है, दूध भी पूरा नहीं निकल पाता है, गाय खाना नहीं खाएगी तो दूध कहाँ से देगी। बात समझ में आ रहे हैं। एफएमडी पे मुंह में छाला पड़ा हुआ रहता है तो गाय तो खाना नहीं खाएगी, कम से कम 15 दिन तक गाय परेशान रहती है। और जो प्रेग्नेंट गाय है उसमें बच्चा भी फेंक सकते हैं, क्योंकि गाय के अंदर तनाव है, बीमारी की तनाव है, बीमारी की स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बच्चा भी फेंक सकती है। शारीरिक तकलीफ तो है ही, कहीं खूर में घाव हो गया, कहीं मुंह में घाव हो गया, कहीं थन में छाला पड़ गया, तो उसके लिए आपको प्रिवेंशन के नाते आपको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, नोवाल्जिन देना पड़ता है, एंटीपायरेटिक्स होता है, या और आपको आविल का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। किसमें? एफएमडी में, ठीक है। वैक्सीनेशन तो चलो कर लिया आपने, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी अगर बीमारी हो गया तो तुरंत वैक्सीन भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। महीने 1.5 महीने के बाद जब बीमारी का प्रकोप पूरा ठंडा हो जाता है तब आप दोबारा वैक्सीनेशन कर सकते हो। लेकिन जब बीमारी फैला हुआ रहता है, आग लगा है पूरा फार्म पे, तो आप वैक्सीन करना बेवकूफ़ी हो, वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। आपको जो भी प्राथमिक उपचार है उसको करना चाहिए, कि बड़ा में आपको सोडा में धुलाई कर दो, पशु को थोड़ा सा अलग करके रखो, है कि नहीं। तो अलग मतलब आपके पास 100 पशु है, कहाँ अलग करोगे, तो उनको उसी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तैयारी रखो कि बीमारी जिस रफ्तार में फैल रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो एंटीबायोटिक दे करके, ठीक है ना। एंटीबायोटिक मिलता है बाजार में, एंटीबायोटिक दे दो कि जो घाव जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा संघातिक नहीं होगा, ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, ठीक है। वो जल्दी जो जीभ में जो घाव है या खूर में जो घाव है वो जल्दी थोड़ा सा आराम उसको मिल जाएगा, तो गाय जल्दी रिकवर कर लेगा। आपने अगर दवाई भी नहीं लगाया, मलहम भी नहीं कराया, तो जीभ की जो घाव है उसको जो लाल दवा आती है पोटेशियम परमंगानेट, जो पोटेशियम परमंगानेट धुलाई करना पड़ता है, खूर को भी धुलाई करना पड़ेगा, बीटाडिन भी लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर मलहम भी लगाना पड़ेगा, तभी तो घाव सूखेगा ना बेटा, है कि नहीं। तो ये सब चक्कर में मतलब ये सब इंतजाम प्राथमिक, उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार कर लिया तो बीमारी का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम हो गया, कट हो गया। तो दूसरी चीज है जैसे लंपी स्किन बीमारी है, लंपी स्किन बिल्कुल नया बीमारी है, तो हमारे साइंटिस्ट लोग बोले उसको गोट पॉक्स का वैक्सीन लगाओ। क्या है? गोट पॉक्स, जो बकरियों में जो वैक्सीन आता है, वो वैक्सीन में उसमें काम, क्योंकि वही वेराइटी की वैक्सीन, मतलब वही स्ट्रेन की वो वायरस है जो बकरी में भी काम करता है, वो गाय में भी काम कर गया, ठीक है ना। तो जो तंदुरुस्त पशु थे उसमें ये गोट पॉक्स का वैक्सीन लगाया गया, और आजकल तो LSD का भी वैक्सीन कंपनी वालों ने बना दिया, उसको भी लगा के आप बचाव कर सकते हो। लेकिन लंपी स्किन डिजीज में कैसे प्राथमिक उपचार करें? तो इसकी बीमारी क्या है, पूरे शरीर में पूरा नोडल्स बन जाता है, घाव हो जाता है, मिजल्स की तरह, जैसे मिजल्स होता है ना, छोटा छोटा दाना 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 पूरी शरीर में फैल जाता है, ठीक है। और गाय को बुखार भी होता है, गाय भी सुस्त हो जाता है, समझ में आ रहे। तो जिसकी वजह से नुकसान भी होता है किसान को। अगर दूध देने वाली गाय दूध भी काफी कम कर देती है, 3 दिन तक चारा नहीं खाएगी, बुखार में रहेगी, तो आपको भी इंतजाम करना पड़ेगा। कौन सी?
एंटीबायोटिक का इंतजाम करना है, पेन किलर का भी इंतजाम करना है, तो आबिल का टीका भी लगाना पड़ेगा। कोशिश करो उसको थोड़ा अच्छा दाना चारा खिलाने की कोशिश करो, खाएगा तो नहीं लेकिन कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद ये जो घाव बना है उसमें पूरा, कभी कभी मैंने एक बच्चा को देखा था जिसको लंपी स्किन डिजीज हुआ था गौशाला में, इधर होशियारपुर में एक गौशाला में, एक बच्चा का पूरी चमड़ी उतर गया था, एक तरफ का पूरा चमड़ी उतर गया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी मतलब खतरनाक डिजीज है। उसके लिए हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं, जो बाहरी के लिए, बाहर जो घाव बन गया उसके लिए हल्दी और आलू वेरा, हल्दी और आलू वेरा, ठीक है ना। हल्दी और आलू वेरा का आप सपोज 200-250 ग्राम आलू वेरा का जो जूस होता है ना, पल्प, उसको ले लो, हल्दी ले लो, उसमें थोड़ा फिटकरी भी मिला सकते हो, थोड़ी सी 5 ग्राम 3 ग्राम फिटकरी मिला के उसको एक मलहम बना के पूरी शरीर में लगा दो, तो उसका घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन घाव अगर फैलता रहेगा, अगर पूरी शरीर में 25 तो घाव हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना उसको कंट्रोल करना, सुखाना। तो पहले से ही, जैसे जिस दिन से आप थोड़ा बनने लगा आपके शरीर पे, तो आप उसको आलू वेरा, हल्दी और थोड़ा फिटकरी लेके पूरा शरीर में मलहम की तरह लगा दो, दिन में 2 बार लगाओ, ठीक है। सो आप एक्सटर्नल जो सिम्टम्स है, बाहरी जो लक्षण है, आपने उसको कंट्रोल किया, अंदर के जो लक्षण है उसको भी कंट्रोल किया। दूसरी चीज है, जो ज़्यादा दूध देने वाले जो गाय होते हैं ना, ज़्यादा दूध देने वाले 20 किलो 30 किलो 40 किलो, क्यों इतना सारा एचएफ गाय जर्सी गाय मरे? क्योंकि ये लोग ज़्यादा दूध देने वाले गाय, इनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम है। आपने जितना खाना खिलाया, जितना प्रोटीन दिया, विटामिन दिया, खनिज लवण दिया, वो तो सब दूध में बेचारी निकाल दी, है कि नहीं है। तो उसकी शरीर के अंदर वो प्रतिरोधक शक्ति थोड़ा कट हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, बीमारी से लड़ने की ताकत बचती नहीं है। समझ में आ रही नहीं है? चाहे देसी गाय हो चाहे विदेशी गाय हो, कोई भी हो, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। मतलब पशु को तंदुरुस्त रखने, पशु की स्वास्थ्य को अच्छा रखने में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। और रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या, कैसे बढ़ाएं? अब गाय को जूस तो नहीं पिला सकते हैं, काजू किशमिश तो नहीं खिला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खिलाने से, जैसे शतावरी है, या आपकी अच्छी जो क्या उसको बोलते हैं, शतावरी का जो जड़ है उसको भी आप खिला सकते हो, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी उसमें बढ़ता है। ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, जैसे मोरिंगा जैसे पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है, तुलसी की पत्ता कभी कभी खिला सकते हो, ये भी एंटीबैक्टीरियल वायरल का काम करता है। कौन? तुलसी। सो तुलसी भी आप गाय को बीच बीच में खिला सकते हो। इसलिए हम एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब जड़ी बूटियों से इस्तेमाल करके आप बीमारी को हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। हो गया? 13 मिनट